नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथपीस है। आज के विषय पर बातचीत करने से पहले मैं कर्म कांड कर लेना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा स्कंद पुराण रेवा खंडे वाली एक कहानी लीलावती कलावती की, उसमें कहते हैं ना, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो मैं भी आपसे चाहता हूं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो केशवाय नमः करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो माधवाय नमः कह के इसके मेंबर बन जाइए। और अगर आप मेंबर भी हैं और आर्थिक मदद करना चाहते हैं इस चैनल की, तो फिर आप गोविंदाय नमः कह करके जो हमारा सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स का ऑप्शन है, उसके सहारे हमारी मदद कीजिए। मदद इस समय पूरे देश के नौजवानों को भी चाहिए, क्योंकि वो नीट आंदोलन में हुई धांधली के खिलाफ जंतर मंतर पर 28 जून से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब उनके नेता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद जंतर मंतर से इन नौजवानों को जबरन खदेड़ा जा रहा है। जी हाँ, खदेड़ा जा रहा है। पुलिस बलपूर्वक उन्हें खदेड़ रही है। हालांकि आधी रात को जग कर के देश के प्रधानमंत्री अपने मोबाइल से वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो और उनकी सरकार देश के नौजवानों के साथ है, लेकिन पुलिस के एक्शन से ऐसा लगता नहीं है। अब सवाल ये है कि ये आंदोलन क्या कोई साजिश का शिकार हो गया है, या ये राजनीति इसके लेकर के हो रही है, या सिर्फ इसके सरकार की घेराबंदी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये नीट आंदोलन है एक कॉकरोच जनता पार्टी की देन है, और कॉकरोच जनता पार्टी CJI की देन है। इस कॉकरोच जनता पार्टी ने जब नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और तमाम बातों को लेकर के जंतर मंतर पर 28 जून को आंदोलन शुरू किया, तो इसके नायक अचानक सोनम वांगचुक बन गए थे आमरण अनशन करके। और उन्होंने 20 दिन तक अपने आमरण अनशन के जरिए पूरे देश की अस्मिता को हिला दिया था। लेकिन अचानक ही सोनम वांगचुक ने जैसे ही उन्हें सरकार ने अस्पताल में भर्ती कराया, ठीक वैसे ही जैसे कि वो लद्दाख से गिरफ्तार करके पिछले साल जोधपुर जेल भेजे गए थे सुरक्षित, वैसे ही इस आंदोलन में, नीट के आंदोलन में की दिशा बदल गई। इस आंदोलन के जो तमाम मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर के कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री जी के निवास पर धरना दिया। वहां लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की हुई, उनकी गिरफ्तारियां हुई, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। अगले ही दिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे तमाम दल, जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम प्रमुख रूप से लेना जरूरी है, ये सब गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर मार्च करने निकल पड़े। वहाँ भी इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अब मज़े की बात यह है कि ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया है, और इसे आंदोलन को राष्ट्रव्यापी सोनम वांगचुक ने नहीं बनाया है। सोनम वांगचुक तो अपना अनशन तोड़ चुके हैं, JP नड्डा साहब और दूसरे मंत्रियों के हाथ से जूस पी करके। अब ये आंदोलन युवाओं ने, नौजवानों ने अपने हाथ में ले लिया है। इंडिया गठबंधन के तमाम सारे दल इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना चुके हैं। अब ये आंदोलन सोनम वांगचुक का या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है। इसीलिए आज के दिन ये बात महत्वपूर्ण हो गई है कि क्या इस आंदोलन को सोनम वांगचुक ने सैबोटेज किया है? क्या सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने से पहले सरकार से जो बातचीत की है उसके बारे में कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत की, या दूसरे जो सहयोगी हैं उनसे बातचीत की? ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी लग रहा है कि इस आंदोलन को सरकार ने सैबोटेज किया है सोनम वांगचुक के माध्यम से।
अभी आप देख रहे हैं कि सरकार ने और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे कोर्ट, जिनमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद NAT जो नेशनल ट्रस्ट की संस्था है, उसके 47 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त करने की खबर सुर्खियों में है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक पत्र किसी के हाथ में नहीं है कि इन 47 लोगों को सस्पेंड किया गया है या टर्मिनेट किया गया है। ये एक संशय बना हुआ है। लेकिन सुर्खियां कहती हैं, कोई अंग्रेजी वाला उसे टर्मिनेट कहता है, हिंदी वाला उसे बर्खास्त कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, केवल निलंबन हुआ है। और अब इन्हीं लोगों को, इन 47 लोगों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसके जो मुख्य आरोपी हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर के ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी हुआ है, उन्हें बचा लिया जाए। सोनम वांगचुक ने इस अपने अनशन को समाप्त करने के बाद वीडियो संदेशों में कहा है कि उन्होंने तमाम दुनिया भर के लोगों के आग्रह पर अपना अनशन तोड़ा है। अच्छी बात है, उन्हें जान पर नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ के इस आंदोलन को जहाँ छोड़ा है, वहाँ से इस आंदोलन को आगे कौन ले जा रहा है? क्या उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ने की गुंजाइश छोड़ी है? जी हाँ, क्योंकि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच क्या बातचीत हुई है, इस राष्ट्र को अभी तक नहीं पता। क्योंकि न धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, न संसद में इस मुद्दे पर बहस हुई है। संसद के 5 कीमती दिन मानसून सत्र के बर्बाद हो चुके हैं, हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है, नियमों का हवाला दे रहा है। विपक्ष चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, फिर बहस हो, लेकिन ना इस्तीफा हो रहा है, ना बहस हो रहा है। अब आप देखें कि हमारे पास कुल रविवार का दिन बाकी है। सोमवार को संसद फिर बैठेगी और तब हकीकत पता चलेगी कि सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन के साथ सैबोटेज किया या सरकार ने इस आंदोलन के साथ सैबोटेज किया। और जो जनता है, जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो लगातार 28 दिन से लगातार पिट रहे हैं जंतर मंतर पर, उनके साथ ये जो सैबोटेज किया गया, भीतरघात किया गया। तो आपको याद हो कि ऐसे जन आंदोलनों के साथ अक्सर भीतरघात करने वाले उसके ही नेता होते हैं। 2-1 अपवादों को छोड़ दें, आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसे सैबोटेज करने की कोशिश की गई, नाकामी मिली। JP के आंदोलन को सैबोटेज करने की कोशिश की गई, नाकामी मिली। हालांकि बाद में JP के आंदोलन से जो जनता पार्टी जन्मी थी, वो 2.5 साल में ही तितर बितर हो गई, बिखर गई। और उसी के बाद आपने देखा कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई। इसके पहले अभी हाल के दिनों में आपको याद हो, 12 साल पहले जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, तो राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला और निकला क्या उससे? आम आदमी पार्टी। यानी लोकायुक्त आज तक नहीं निकल पाया, भ्रष्टाचार से मुक्ति का रास्ता आज तक नहीं निकला। इसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि माननीय CJI के श्रीमुख से निकली एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बनी थी, उसके आंदोलन से निकले हैं सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जो लद्दाख की जनता के मांगों को लेकर लंबे अनशन पर रहे, जिन्होंने पदयात्रा की लद्दाख से दिल्ली तक, लेकिन आज तक वो न लद्दाख की जनता की मांगों को पूरा करा पाए और न 20-22 दिन आमरण अनशन पर बैठ करके भारत के नौजवानों और छात्रों की मांगों को पूरा करा पाए। वो चुपके बात करते हैं। लद्दाख के मामले में भी उन्होंने चुपके बात की और लद्दाख के आंदोलन को बीच में छोड़ करके वो दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली में आए, वो कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में घुस गए। उन्होंने कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को भी एक तरह से सैबोटेज किया है। अब देखना होगा कि ये आंदोलन जंतर मंतर से बढ़ कर के जिस ढंग से पूरे देश में फैला है, वो कहाँ जाके रुकेगा? क्या इसका समापन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना नहीं हुआ? क्या इसका समापन केवल 47 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त करने या सस्पेंड करने या उनके खिलाफ
आपराधिक मुकदमे दर्ज करने से हो जाएगा, क्या इसका समापन संसद में बहस से हो जाएगा, या ये आंदोलन अंत तक जाएगा, दूर तक जाएगा और पूरे सिस्टम के खिलाफ, पूरी राजनीति के खिलाफ एक निर्णायक नतीजा सामने लेकर के ही समाप्त होगा। तो देखते रहिए दोस्तों, अब हमारे पास कुछ ही घंटे 24-48 घंटे बचे हैं और संसद में सोमवार को क्या होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये आंदोलन आगे चल पाएगा या इसको कुचल दिया जाएगा या इसका दमन कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे दोबारा से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, कर लीजिए। आपकी ताकत हमारी ताकत है। हम किसी और के मन की बात नहीं करते हैं, आपके मन की बात करने की कोशिश करते हैं। आप इसके मेंबर बन सकते हैं। आप इसे आर्थिक सहायता के लिए सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स का भी सहायता ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये बातचीत, आपका ये विषय, आज का ये संवाद पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।